दशावतार तो हो चुकी है दोस्तों ब्लॉकबस्टर। क्यों? उसके पीछे रीज़न है, तीनों भी मराठी फिल्मों में तीनों फिल्मों का बजट था ऑफिशियली 4 करोड़। और मैंने पहले भी बोला था फिल्मों को लेके कि कम से कम बिन लगनाची गोष्ट जो फिल्म है उसको तो मैं काउंट ही नहीं करूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्लॉप के चांसेस ज़्यादा है। एक दो शोज़ हाउसफुल होने से फिल्म सुपरहिट नहीं हो जाती है। ऑल ओवर महाराष्ट्र उसको थर्ड चॉइस मिली है, और सिर्फ थर्ड चॉइस की बात नहीं है, जैसा एक्सपेक्टेशन था उस फिल्म से वैसा तो उसने सच में किया नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिकली बात करें तो। हालांकि आर पार को लेके भी अगर मैं बात करूँ, वो भी जिस तरीके से उसके रिव्यूज़ आए वो रिव्यूज़ काफ़ी हटके आए, ज़बरदस्त आए। बाय द वे प्रोड्यूसर्स ने मेरे रिव्यू भी शेयर किए, मुझे अच्छा लगा बाय द वे। बट प्रैक्टिकली कलेक्शन वाइज अगर बात करें तो कलेक्शन वैसे नहीं आ पाया है। इफ़ वी कंसिडर कि जो बॉक्स ऑफिस का बजट है वो सही है 4 करोड़ वाला, अगर वैसा ही है, क्योंकि भाई उससे कम तो बनी नहीं होगी और उससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑफिशियल तो मैं मानता हूँ कि 4 करोड़ के आसपास बजट आया होगा, क्योंकि जनरली मराठी फिल्मों के बजट ऐसे ही होते हैं। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ी फिल्म होगी, एक्शन फिल्म वगैरह, तो भी उनके बजट उतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितना मैं जानता हूँ। और रही बात भाई दशावतार, अब देखो सबसे पहली बात करते हैं आज किसका कलेक्शन कितना होगा। तो कल बीन लगनाची गोष्ट ने परसों जब फर्स्ट डे था, जब 8 लाख कमाया था अगर मैं सही हूँ, तो दूसरे दिन 18 लाख कमाया, और तीसरे दिन मतलब 2 दिन में 26 लाख के आसपास इसका नेट कलेक्शन था बिन लगनाची गोष्ट का। और 2 लाख का ग्रॉस एक्स्ट्रा पकड़ लो, यानी कि 28 लाख, हम 30 लाख मान के चलते हैं 2 दिन में। ओके, अब एक 4 करोड़ की फिल्म के हिसाब से क्या 2 दिन में 30 लाख अच्छे हैं? नॉट एट ऑल। अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो OTT राइट्स बिकेंगे, ये भाई देखो वो OTT बिकेगा वो बिकेगा, लेकिन थिएटरिकल वर्डिक भी मराठी में भी ऐसा ही होता है, थिएटरिकल वर्डिक मैटर करता है। वैसे अगर फिर OTT की बात करें तो फिर तो मराठी में भी बहुत सी फिल्में हिट हो जाती जो एक्चुअली फ्लॉप हुई है, तो वो बात नहीं है यहाँ पे। थिएटरिकल वर्डिक बिन लगनाची गोष्ट का तो बहुत मुश्किल है। मुझे सरप्राइजिंगली क्या लगा मालूम है, बिन लगनाची गोष्ट जो फिल्म है वो एवरेज रिव्यूज़ के साथ ज़बरदस्त चल रही है एज़ कम्पेयर टू आर पार, क्योंकि कभी कभी मे बी स्टार कास्ट मैटर करता है, मुझे ऐसा लगता है। अब आर पार की बात करो तो खतरनाक ज़बरदस्त रिव्यूज़ आए इसके। मैंने जितने भी रिव्यूज़ देखे, मुझे भी पर्सनली ये फिल्म अच्छी लगी। दशावतार को मैं बाद में बता रहा हूँ, अभी टेंशन ना लो। बाय द वे पहले मैं बिन लगनाची गोष्ट का तीसरे दिन का भी प्रेडिक्शन कर लेता हूँ। दूसरे दिन 18 लाख आए थे, तीसरे दिन मैं मानता हूँ कि चलो 20 या 25 लाख आ जाएंगे, यानी कि ग्रॉस में हम 20 लाख मान लेते हैं, 20 से 25 लाख। तो 3 दिन में 50 लाख ये फिल्म कर रही है, 50 लाख के करीब, 50-55, मुझे लगता नहीं उतना करेगी, पर चलो मान के चलो आज संडे है तो थोड़ा बहुत हो गए। तो बिन लगनाची गोष्ट मूवी को अब बाजू रख देते हैं साइड को। हाँ, तो अब आते हैं आर पार, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं कंप्लीट करता हूँ यहाँ पे। पहला दिन 12 लाख था अगर मैं सही हूँ तो शायद, और दूसरा दिन 19 लाख था, बराबर है, यानी कि 31 लाख पर ग्रॉस वगैरह काउंट करके 35 लाख कुछ हुआ है 2 दिन में। अब मेरा ये कहना है कि फ़र्क देखो क्या है, 28 लाख बिन लगनाची गोष्ट के 2 दिन में आए थे विथ एवरेज से रिव्यूज़, बट विथ एक्सीलेंट रिव्यूज़ 2 दिन में खाली 35 लाख आर पार का आया। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई दशावतार जैसी अच्छी फिल्म के साथ या फिर तगड़ी फिल्म के साथ अगर आप रिलीज़ कराओगे तो आपके रिव्यूज़ भी आर पार जैसे अच्छे ही क्यों ना आए, लेकिन आपकी फिल्म स्ट्रगल कर सकती है। ये मेकर्स को समझ में आना चाहिए था। अगले वीक तो और कबाड़ा होने वाला है, 4 फिल्में तुम लोग रिलीज़ कर रहे हो मराठी की एक साथ क्लैश। अरे कुछ तो शर्म करना चाहिए कुछ लोगों को यार, तुम यूनिटी क्यों दिखाते नहीं हो यार। मराठी फिल्मों का लॉस इसीलिए होता है कि यूनिटी ही नहीं दिखाते हो। अरे भाई अगस्त से सितंबर में तुमने एक फिल्म तक शायद नहीं लाई थी मराठी की, एक भी नहीं फिल्म, तो उसमें भाई तुम 4 फिल्में कम से कम ला सकते थे, हर एक वीक एक 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 एक। ये इतने क्लैशेस की ज़रूरत ही ना पड़ती यार, नुकसान होता है ना भाई। अब बात करते तीसरा दिन क्या होगा। देखो पहला दिन अगर 12 लाख था आर पार का, मैंने बिन लगनाची गोष्ट का पूरा बता दिया, तो प्लीज़ शेयर करना वो भी वीडियो, मतलब ये वीडियो पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। पहला दिन 12 लाख था, दूसरा दिन 19 लाख था। मेरा प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट आया, मैंने 19-20 लाख ही बोला था। तो 2 दिन में 31 लाख, लेकिन ग्रॉस के साथ 35 लाख पकड़ो। आज ये फिल्म भी भाई 30 लाख के करीब करेगी, ग्रॉस के साथ अगर बोलूँ तो 65 लाख से 70 लाख। तो 2 दिन में 50 लाख करेगी बिन लगना, 3 दिन में 50 लाख से 55 लाख करेगी बिन लगनाची गोष्ट, और दूसरा बिन लगनाची गोष्ट ओके 3 दिन में 50 लाख के करीब।
आर पार करेगी 3 दिन में 65 से 70 लैक्स। ओके, आज तीसरे दिन का बता दिया मैंने कलेक्शन। अब आते हैं भाई दशावतार। थोड़ा टाइम चाहिए था इस फिल्म को लेके बात करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा अब बड़ा हो सकता है वीडियो। दशावतार पहले दिन ये इसका भी 4 करोड़ ही बजे है, पर ये सेव क्यों है सुन लो। पहले दिन 58 लैक्स आया, और याद करो मैंने क्या बोला था, ये फिल्म बहुत ख़तरनाक तरीके से चढ़ सकती है, याद है ना, बोला था। ये फिल्म ने दूसरे दिन ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का बिजनेस किया। मैंने ये भी बोला था ये 1.5 करोड़ तक, 1.25 करोड़ तक जा सकती है। इसका ट्रेड फिगर है 1.39 करोड़। अगर मैं सही हूँ 1.3 प्लस है आपका वो जो पहला दिन जो 58 लाख, ओके, वो जो भी था वो होता है 1.89 समथिंग 1.9, तो उसका नेट में आ जाता है, लेकिन सब कुछ काउंट करके 1.97 करोड़ 2 दिन में, और ग्रॉस में इसका ऐड करके सब कुछ 2 दिन में 2.2 करोड़ आया है। यानी कि आप देखो ये फिल्म 4 करोड़ में बनी है, 2 दिन में 2.2 करोड़ कमाया। और ट्रस्ट मी गाइस दोस्तों, आज ये फिल्म क्योंकि अगर इतना बड़ा जंप मारा है तो मुझे लगता है 2 से 2.5 करोड़ कमा रही है। यानी कि आज ये फिल्म बजट को क्रॉस करके सुपर हिट के वर्डिक्ट पे जा रही है, क्योंकि 2 दिन में सिर्फ हिट पे नहीं रह रही है, आज ये ग्रॉस में 2.5 करोड़ कर लेगी। 2.2 में 2.2 पकड़ लो, चलो ग्रॉस में 4.4 करोड़, या फिर 2 करोड़ नेट पकड़ लो, फिर भी ये 4 करोड़ को टच नेट में कर रही है, और ग्रॉस में ये 4.5 करोड़ पे जा रही है। तो कोई कंपेयर है इस बात का कि 3 फिल्मों का? देयर इज़ नो कंपैरिजन। 3 दिन में एक फिल्म बिन लगना चाहिए, उस तब 50 लाख के लिए स्ट्रगल करेगी। मे बी 50 लाख जाएगी या नहीं पता नहीं, मैं थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के ही बोला हूँ इसका। आर पार का भी स्लाइटली बड़ा चढ़ा के ही बोला हूँ, मे बी वो टच करे, पर वो भी 3 दिन में 65 लाख से 70 लाख जा रही है। रिमेंबर दोनों के भी बजट 4-4 करोड़ है, और ये जो फिल्म है दशावतार, इसका भी 4 करोड़ बजट है। ये तो 2 दिन में ही 2.2 करोड़ कमाई है, और आज आराम से लग रहा है कि 2 करोड़ नेट में आ जाएगा। तो वो नेट में मतलब नेट में मान के चलो 3.97 4 पकड़ो, 4 करोड़ नेट वाला हो जाएगा। इवन 2 से भी ज़्यादा आ सकता है, मैं 2 पकड़ रहा हूँ, कम से कम 4 करोड़। और ग्रॉस काउंट नहीं किया हमने यहाँ पे, ग्रॉस करना पड़ेगा, 4.5 करोड़ आ जाएगा टोटल। अगर मैं ग्रॉस काउंट करूँ, नेट काउंट करूँ तो 4 करोड़ नेट होगा, ग्रॉस काउंट करूँ तो 2 दिन में 4.5 करोड़ की ये बिजनेस कर रही है। सो कोई कंपेयर है इस बात का 3 दिन में? नो कंपैरिजन, एंड इट्स अ सुपर हिट दशावतार। बाकी फिल्में लुढ़क गई ना, क्योंकि 4 करोड़ की बजट है, 3 दिन में 50 लाख एक है जा रही है, आज का काउंट करके बोल रहा हूँ। दूसरी फिल्म जा रही है 3 दिन में 70 लाख आर पार, और तीसरी दिन 3 दिन में 4.5 करोड़ दशावतार। है कोई कंपैरिजन? शेयर दिस वीडियो, इतना डिटेल एक्सप्लेनिंग कोई नहीं करेगा भाई साहब। टेक केयर। मराठी में भी ये रिव्यू कर सकता था, लेकिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए ना बाकी फिल्मों के अपडेट्स वगैरह, तो मुझे भी लगा कि हिंदी में मैं इसका रिव्यू करूं। बाय द वे यार, सर्वांनी स्वतःची काळजी घ्या। टेक केअर, जय हिंद।